श्री गुरु लीलामृत कथासार पंचविंशतिमोध्याय आरंभ। जय श्री स्वामी समर्थ। अक्कलकोट में पांडुरंग पुराण एक नाम के शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण गृहस्थ रहते थे। उन्हें गोविंदराव और रामचंद्र ऐसे 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे। उनमें से रामचंद्र पुराणिक गृहस्थाश्रम में होकर भी विरक्त वृत्ति के थे। प्रपंच में रहकर भी परमार्थ भगवत भक्ति कुशल तरीके से करते थे। इन्हें धोंडोपंत और हरि ऐसे 2 पुत्र थे। पांडुरंग पुराणिक अक्कलकोट संस्थान में सबनीस पद पर अर्थात संस्थान के मूल पद पर कार्य करते थे, इसलिए उन्हें बाबा सबनीस इस नाम से भी पुकारते थे। पूर्व पुण्याई से बाबा सबनीस को सत्संग और साधुओं की सेवा में रुचि थी। माणिक प्रभु की महिमा सुनने के बाद वो सबनीस पद का कार्य छोड़कर मानिक नगर गए और मानिक प्रभु की सेवा करने लगे। एक दिन बाबा सबनीस सेवा में लीन थे, तब श्री स्वामी समर्थ 2 सन्यासियों के साथ मानिक प्रभु से मिलने आए। तब ये स्वामी राज साक्षात श्री दत्तात्रेय है और 2 वर्ष पश्चात अक्कलकोट आएंगे। इनकी सेवा से तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसा कहकर मानिक प्रभु ने बाबा सबनीस को अक्कलकोट भेजा था। मानिक नगर से प्रस्थान कर महाराज स्वेच्छा से संचार करते करते जगत कल्याण हेतु अक्कलकोट आए। तब मानिक प्रभु के कहे अनुसार बाबा सबनीस ने उनकी भक्ति भाव से सेवा की। अक्कलकोट गांव के बाहर एक पुराना बड़ा राम मंदिर है। इस मंदिर में बाबा सबनीस दासबोध, ज्ञानेश्वरी ऐसे दिव्य ग्रंथों का पाठ करते थे। बाबा सबनीस के छोटे घर में भी अध्यात्म ग्रंथ पर नित्य चर्चा होती थी। दत्त भट्ट, गणपत राव, धोंडोपंत, बाबा फडनीस आदि मंडली उस चर्चा में शामिल रहते। शुद्ध चित्त से श्रवण मनन करते, लोगों को आसानी से समझे, इसलिए सरल शब्दों में श्रीमद् भगवद गीता की असंख्य हस्तलिखित प्रत बाबा सबनीस ने निकाले थे। स्वच्छ और सुंदर हस्ताक्षर से लिखे हुए प्रत अलग अलग मंदिरों में बांट दिए गए। श्री स्वामी महाराज के लीला वैभव उन्होंने प्रत्यक्ष देखे थे, अनुभव किए थे। श्री स्वामी के कृपा से ही उन्हें स्वामी को देखना, स्वामी को अनुभव करना ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। शून्य अहंकार और सब में एक ही परमात्मा, ऐसी ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हुए बाबा सबनीस सभी जीवों से प्रेम से, आदर से, अपनेपन से बातें करते थे। सदैव ब्रह्म आनंद में, मुख में गुरुराज ऐसे जयकारा लगाने वाला बाबा सबनीस ईश्वर के गुण गाते समय, श्री की कथा सुनाते समय, सच्चरित्र वर्णन करते समय आनंद से शरीर भाव भूल जाते थे। तब उनकी आंखों से अखंड प्रेम धारा बरसती थी। ईश्वर की और गुरु की कीर्ति फैलाकर गृहस्थाश्रम में भगवत प्रीति ग्रहण कर जीव शिव का प्रत्यक्ष अनुभव किए हुए इस पुण्यवान बाबा सबनीस ने एक दिन दोपहर में शांत चित्त से अपने प्राण पंच तत्व को अर्पण किए। बाबा सबनीस जैसे महान पुण्यवान स्वामी भक्त को श्री गुरु लीलामृतकार वामन राव जी वैद्य उर्फ वामन बुआ वामोरीकर जी उन्हें असंख्य प्रणाम करते हैं। इति श्री गुरु लीलामृते पंचविंशतितमोध्याय समाप्त। जय श्री गुरुदेव स्वामी समर्थ। श्री गुरु लीलामृत कथासार षड्विंशतितमोध्याय आरंभ। जय श्री स्वामी समर्थ। आलंदी के श्री नृसिंह सरस्वती जाने पहचाने सत्पुरुष एक दिन श्री स्वामी की भेंट लेने आए। तब स्वामी ने उन्हें प्रेम से व्याघ्र आसन पर बिठाया, उनसे प्रेम से चर्चा की, मार्गदर्शन कर प्राप्त हुई सिद्धियों का त्याग करने के लिए उन्हें कहा। और वही कथा आती है इसमें। अहमदनगर जिले में पारनेर गांव में उच्च पद पर काम करने वाले यशवंत महादेव भोसेकर ऋग्वेदी ब्राह्मण की योग्यता देखकर स्वामी ने उन्हें सपने में दृष्टांत में शालिग्राम दिया। फिर प्रत्यक्ष भेंट में उन पर कृपा कर उन्हें देव मामलेदार इस नाम से अजरामर किया। इस सत्पुरुष का गुणगान होने लगा। अनेकों भाविक उसके दर्शन को आने लगे। परोपकारी, मृदुवाणी, निराभिमानी, सदाचारी ऐसे यशवंत भोसेकर को केवल भक्त मंडली नहीं,
आध्यात्मिक जगत के भी देव मामलेदार नाम से ही जानने लगे थे। नासिक के बाबा घोलप इस सत्पुरुष को भी आत्म साक्षात्कार का अनुभव प्राप्त कर स्वामी ने उन पर संपूर्ण कृपा अनुग्रह किया। आगे चलकर स्वामी आज्ञा से उन्होंने संन्यास लिया। नासिक के पंचवटी में उनका मठ है। श्री गुरु लीलामृत रचयिता वामन बुआ ने पूना के पागल खाने में अपने मित्रों सहित काल बुआ नाम के सत्पुरुष की भेंट ली। इस 26वें अध्याय की महत्ता ये है कि इसमें 2 लीलाएं महत्वपूर्ण है। पहली ये कि श्री स्वामी राज ने गिरिपुरी भारतीय पंथ के सन्यासियों का गर्व हरण किया। इन तीनों की जुबान टेढ़ी हो गई थी, बोलना मुश्किल हो गया था। उन्होंने स्वामी के साथ जो दुष्कृत्य किया था उनका परिणाम था। पश्चाताप होकर स्वामी से क्षमा याचना करने लगे। तब स्वामी ने उन्हें शरणागति प्रदान कर उनका उद्धार किया। और दूसरी लीला आती है कि मुंबई के विष्णु बुआ ब्रह्मचारी इस विद्वान ब्राह्मण ने श्री स्वामी को बृहत तदाकार का अर्थ पूछा था। तब स्वामी ने स्वप्न में उनके शरीर पर हजारों बिच्छू गिरे हुए ऐसा कहकर बहुत सुनाया। तब इसका भी गर्व हरण कर शरणागति देकर स्वामी ने इस पर कृपा की थी। फिर स्वामी अनुकंपा से जगत हित के लिए उन्होंने भावार्थ सिंधु, धर्म प्रकाश ऐसे दिव्य ग्रंथ लिखे। इति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे श्री वामन राव विरचित षड्विंशतितमोऽध्याय समाप्त। जय श्री गुरुदेव स्वामी समर्थ। श्री गुरु लीलामृत कथासार सप्तविंशतितमोऽध्याय आरंभ। जय श्री स्वामी समर्थ। अक्कलकोट में हर क्षण बढ़ने वाला श्री स्वामी का प्रभाव कुछ असुरी वृत्तियों के लोगों को सहन नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने श्री की परीक्षा लेने की सोची। उनका साधुत्व सच्चा है या झूठा, ये देखने के लिए उन्होंने राधा नाम की एक नृत्यांगना का चयन किया। श्री स्वामी को अपने जाल में फंसाना, ऐसा काम उस पर सौंपा गया। 20 वर्ष की राधा गौर वर्ण की थी और उसका आकर्षक रूप अच्छे अच्छों को बुराई में लगाता था। एक दिन राधा श्री स्वामी के पास आई। तब स्वामी एक उच्च आसन पर बैठे थे। तब अनेक सेवक भक्तगण स्वामी के पास थे। राधा ने उन्हें प्रणाम किया और फल पुष्प अर्पण कर वो भी बाजू में बैठ गई। तब वाद्यों सहित उसने गाना और नृत्य को आरंभ किया। सभी मंडली उसमें लीन हो गए, किंतु स्वामी पर उसका कुछ परिणाम नहीं हुआ। ये देखकर वो सोच में पड़ गई कि मैं देवगणों के अप्सरा जैसी दिखने वाली अपूर्व सौंदर्यवती हूँ। इस सन्यासी की कभी स्त्री से भेंट हुई होगी क्या? तब अंतर्यामी स्वामी ने उसके मन के विचार जान लिए और उसे तत्काल उत्तर दिया, क्यों रे, स्त्री और पुरुष में क्या भेद है? तब राधा ने कहा, स्त्री और पुरुष के शरीर में बहुत फर्क होता है। स्त्री का शरीर पुरुष जैसे और पुरुष का शरीर स्त्री जैसे नहीं होता। तब समर्थ ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप मूल चैतन्य सर्वव्यापक और एक ही है, शाश्वत है, अखंड है, एक रस है। वहाँ प्रकृति और पुरुष ऐसा कोई भेद नहीं। इसलिए तेरे पास पुरुषों से ज्यादा नहीं और पुरुषों के पास स्त्रियों से ज्यादा कुछ नहीं। तेरा ये स्त्रीत्व ब्राह्मण को अर्पण कर और मुक्त हो जा। स्वामी बोल सुनकर वो स्वामी शरण आई और विनती कर कहने लगी, हे प्रभु क्षमा करे। जैसा दूसरों ने मुझे कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने आपकी परीक्षा लेने का दुस्साहस किया, मेरी लाज रखे। तब वीणा वादक ने कहा, महाराज ने आपके स्त्रीत्व से आपकी मुक्ति की है। आपका देह पुरुष समान हुआ है। यह अद्भुत चमत्कार देखकर असुर वृत्तियों के लोगों ने लज्जावश अपनी गर्दन झुका दी। तब से स्वामी से पंगा लेने की एक ने भी नहीं सोची। श्री स्वामी से जो ऐसी दुस्साहस भरा काम करता उसका यही परिणाम होता। इस प्रसंग के बाद राधा वासना रहित हुई। पुरुष समान देह का गूढ़ अर्थ यही है कि स्त्री पुरुष का भेद उसके मन से नष्ट हो गया था। अनन्य भाव से स्वामी शरण आई थी तो स्वामी ने भी अपने गले की माला उसके गले में डालकर ब्रह्मानंद का उसे बोध कराया। उसे आत्म साक्षात्कार हुआ।
फिर उसे स्त्री पुरुष, उच्च नीच, अच्छा बुरा सब भेद नष्ट होकर केवल परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप सब में दिखने लगा। इस अद्भुत लीला के बाद सैयद नाम के एक मुसलमान को खुदा का, अल्लाह का स्वामी ने दर्शन भी कराया था। ऐसी दिव्य लीला भरा ये 27वां अध्याय। धन्य है स्वामी, धन्य है उनकी अद्भुत लीलाएं। इति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे श्री वामनराव विरचित 27तमोऽध्याय समाप्त। जय श्री गुरुदेव दत्त, जय श्री स्वामी समर्थ। धन्यवाद।